एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, मैं आपको अगर टाटा जेस्ट गाड़ी की बात करूं या फिर टाटा नेक्सॉन की बात करूं तो वहां पर दोस्तों क्या लगा रहता है, टर्बो चार्जर लगा रहता है। अगर आपको दोस्तों टर्बो चार्जर क्या है वो नहीं पता है तो मैं उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वो पहले देखिए कि टर्बो चार्जर होता क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टर्बो चार्जर के बारे में नहीं डिस्कशन करने वाली हूँ, बल्कि मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ इंटरकूलर के बारे में। दोस्तों, ये इंटरकूलर लगा रहता है टर्बो चार्जर और इंटेक मैनिफोल्ड के बीच में। तो ये दोस्तों क्यों लगा रहता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये नहीं लगा हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी इंजन में, क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी गाड़ी में, आज हम लोग दोस्तों इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये इंटरकूलर होता क्या है। देखिए दोस्तों, इंटरकूलर जो है वो एक हीट एक्सचेंज प्रोसेस के ऊपर काम करता है दोस्तों। तो इंटरकूलर का दोस्तों मेन काम यही आता है कि वो एयर को ठंडा करता है, वो एयर की टेम्परेचर को रिड्यूस करता है दोस्तों। तो अब चलिए उसका इंपोर्टेंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगी टर्बो चार्जर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर एक जो इंजन है वहां पर क्या होता है कि चारों स्ट्रोक पहले कंप्लीट होते हैं, जैसे कि सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, पावर स्ट्रोक हो गया और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। लेकिन अभी पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो है वो बर्न करते हैं। ओके, तो बर्न होने के कारण जो भी बर्न्ड गैसेस रह जाता है ये कंबशन चैम्बर में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वो सब क्या होता है, निकल जाता है बाहर। वही एग्जॉस्ट गैसेस क्या करते हैं कि उसको टर्बोचार्जर में पास किया जाता है। ये टर्बोचार्जर दोस्तों होता क्या है, ये टर्बोचार्जर में एक टरबाइन लगा रहता है और एक कंप्रेसर रहता है। इन दोनों जो टरबाइन और कंप्रेसर है दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ द शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। तो जब भी ये एग्जॉस्ट गैसेस टरबाइन में स्ट्राइक करता है, टरबाइन ब्लेड्स में स्ट्राइक करता है तो और फिर टरबाइन क्या होता है, रोटेट करने लगता है। तो उसके वजह से क्या होता है, ये कंप्रेसर भी दोस्तों रोटेट करने लगता है। कंप्रेसर अपना काम दिखाता है। कंप्रेसर क्या करता है, एयर जो बाहरी एयर है उसको वो सक करता है। ओके, बाहर का आउटसाइड एयर उसको सक करता है और फिर उसका टेम्परेचर जो है बढ़ा देता है। वो कंप्रेस करेगा, जब बाहरी एयर जो है वो कंप्रेस करेगा तब क्या होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। ओके, तो अब क्या होगा दोस्तों, अगर मैं मान के चलिए दोस्तों कि यहां पर इंटरकूलर नहीं लगा होता, पूरा एकदम सा ये जो एयर है यहां पर वो कंप्रेस किया गया है, कंप्रेस किया गया मतलब उसका प्रेशर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है, राइट, उसका टेम्परेचर बढ़ा है। ओके, तो वही टेम्परेचर बढ़ा है, वही एयर को अगर मैं डायरेक्टली इस कंबशन चैम्बर में भेज दूंगी तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर क्या होगा, देखिए उस कंबशन चैम्बर में अगर भेज दूंगी तो क्या होगा कि एक्सेस हॉट एयर क्या करेगा, इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा। इनकम्प्लीट कंबशन, सॉरी इनप्रॉपर कंबशन, मतलब कंबशन जो है वो प्रॉपरली तरीके से नहीं होगा। तो अगर कंबशन दोस्तों प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा कि इंजन जो है आपका डैमेज हो सकता है। उसके वजह से क्या होता है कि इंटरकूलर को लगा दिया जाता है। इंटरकूलर लगा देने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, वही एयर फिर उसको कंबशन चैम्बर के अंदर भेज दिया जाएगा। ओके, तो बेसिकली इंटरकूलर क्या करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। जो टर्बोचार्जर में जो हॉट एयर आएगी उसका टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस कर देगा और फिर वही एयर क्या करेगा, कंबशन चैम्बर में भेज दिया जाएगा। उसके वजह से क्या होगा दोस्तों, उसके वजह से आपका इंजन में प्रॉपर कंबशन होगा और गाड़ी आपका प्रॉपर अच्छे से पावर दे पाएगी, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट उसकी इंपोर्टेंस क्या है। देखिए, मैंने अभी आपसे बताया कि आपको जो टर्बोचार्जर में जब काम करता है तो क्या होता है कि एकदम सा एयर जो है कंप्रेस हो जाता है। तो कंप्रेस होने के कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, उसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ओके, मतलब एयर जो है पूरा पतला हो जाएगा और वही पतला एयर को अगर मैं कंबशन चैम्बर में डायरेक्टली उसको भेज दूं वो पतला एयर, तो क्या होगा, इम्प्रॉपर
कंबशन होगा जो कि इंजन को डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर मैं दोस्तों इंटरकूलर लगा दूं तो वो क्या करेगा, इंटरकूलर लगा देने से क्या होगा कि टेम्परेचर जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और डेंसिटी जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके वजह से प्रॉपरली कंबशन होगा इंजन में और फिर आपका गाड़ी अच्छे से पावर देगा और एफिशिएंसी भी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ेगी। ओके, आई होप आपको इंपोर्टेंस दोस्तों इंटरकूलर का समझ में आई होगी। चलिए अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखिए इंटरकूलर में एक होता है उसका इनलेट चैम्बर और दूसरा होता है उसका आउटलेट चैम्बर। इनलेट चैम्बर जो है वो कनेक्टेड रहता है टर्बोचार्जर के साथ और जो आउटलेट चैम्बर है वो कनेक्टेड रहता है इंटेक मैनिफोल्ड के साथ। ये जो इनलेट चैम्बर है यहां से क्या होगा कि हॉट कंप्रेस्ड एयर आएगी। ओके, तो यहां पर दोस्तों इनलेट चैम्बर और आउटलेट चैम्बर के बीच में आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स लगा रहता है और इनके ऊपर जो है फिन्स लगा रहता है, ऐसे फिन्स लगा रहता है। तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो हॉट कंप्रेस्ड एयर है इसको पास ऑन कर दिया जाएगा ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स में, तो उससे क्या होगा, हीट एक्सचेंज प्रोसेस होगा और फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है वो इंटेक मैनिफोल्ड में भेज दिया जाएगा दोस्तों। चलिए अभी थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया कि ये जो इंजन है इसके अंदर क्या होगा कि चारों स्ट्रोक्स होंगे, सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, पावर होगा और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, एकदम काला धुआं जो बर्न्ड गैसेस है वो फिर क्या होगा कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू जाएगा टर्बोचार्जर के पास में। टर्बोचार्जर में क्या होता है, टरबाइन और एक कंप्रेसर लगा रहता है एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ द शाफ्ट। ओके, तो यहां पर दोस्तों इस प्रोसेस में क्या होगा, टरबाइन जब घूमने लगेगी तो कंप्रेसर भी घूमेगा और कंप्रेसर से क्या करेगा, कंप्रेसर जब अब घूमने लगेगा तो वो क्या करेगा, सक करेगा आउटसाइड एयर। ये आउटसाइड एयर दोस्तों एयर फिल्टर के थ्रू, आउटसाइड एयर क्या करेगा, एयर फिल्टर के थ्रू, एयर फिल्टर क्या करेगा, सब डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करके एकदम साफ हवा क्या करेगा, कंप्रेसर को भेज देगा। तो कंप्रेसर क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा टू हायर प्रेशर हायर टेम्परेचर, फिर वही हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर वाला एयर क्या करेगा, इंटरकूलर में भेज दिया जाएगा। ओके, तो इंटरकूलर देखिए, इंटरकूलर में एक, अभी मैंने आपको क्या बताया, इंटरकूलर में एक जो है इनलेट चैम्बर होता है, एक आउटलेट चैम्बर होता है। ये इनलेट चैम्बर टर्बोचार्जर के साथ कनेक्टेड है, ये आउटलेट चैम्बर इंटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि ट्यूब्स जो है वो हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स लगे रहते हैं। ये जो हॉट एयर, जो गर्मी एयर है, जो हाई टेम्परेचर वाला एयर है, वो क्या करेगा, इस ट्यूब्स में पास कर दिया जाएगा। अभी ये ट्यूब्स में दोस्तों क्या होता है, फिन्स लगा रहता है। तो क्या होगा कि फिन्स जो है वो हीट को पहले कंडक्शन के थ्रू उसके ऊपर ट्रांसफर होगा, फिर फिन्स क्या करेगा दोस्तों, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, उसी हीट को एटमॉस्फेयर में फेंक देगा दोस्तों। तो इस तरह से यहां पर दोस्तों जब बाहर निकलेगा एयर तो क्या होगा दोस्तों, कूल कंप्रेस्ड एयर, एकदम सा कूल एयर, मतलब टेम्परेचर जो है थोड़ा कम हो जाएगा, डेंसिटी थोड़ा हायर हो जाएगा, उस वाला एयर फिर क्या करेगा कि जाएगा सिलेंडर के अंदर। और वही एयर जब एकदम मतलब पूरा ठंडा भी नहीं बोल सकते, उसका टेम्परेचर बस थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा और उसका डेंसिटी थोड़ा बढ़ा के अगर हम भेजेंगे इस कंबशन चेंबर के अंदर तो क्या होगा कि उससे पावर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ओके, तो इसके वजह से दोस्तों इंटरकूलर लगा रहता है। फिर से बता रहे हो, यहां पर क्या होता है, फिन्स लगा रहता है। तो ये जब गर्म एयर जो ट्यूब्स में जाएगा तो क्या होगा, ये फिन्स को पहले कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाएगा और फिर ये फिन्स क्या करेगा कि एटमॉस्फेरिक एयर को फेंकेगा, जो भी हीट है, बाय द हेल्प ऑफ द कन्वेक्शन प्रोसेस। तो ये सब होता है दोस्तों एक इंटरकूलर के बारे में। ये सब था इंटरकूलर के बारे में। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गया है आपके मन में दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। यहां पर ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।